दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 20 सितंबर, दिन शनिवार और हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। आज का दिन वर्ल्ड क्लीन अप डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सफाई, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर दी गई पाबंदी से छूट वापस लेने का फैसला किया है। यह फैसला 29 सितंबर 2025 से लागू होगा। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ने का अहम रास्ता है। अब छूट हटने से भारत पर कानूनी और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है और व्यापार पर असर भी पड़ेगा। यह कदम भारत की क्षेत्रीय संपर्क योजना और कारोबारी हितों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। भारत और यूएई ने अगले 3-4 साल में गैर तेल और गैर कीमती धातुओं के व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। दोनों देश इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। इस समझौते के तहत भारत और यूएई तीसरे देशों से मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे। यह कदम दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करेगा और नए निवेश व व्यापारिक अवसर खोलेगा। इससे भारत यूएई साझेदारी और गहरी होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका एक नए व्यापार समझौते की तैयारी कर रहे हैं। इस सौदे में दोनों देशों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। चर्चा है कि अमेरिका भारतीय सामानों पर लगाए गए पैनल इंपोर्ट टैरिफ हटा सकता है। साथ ही दोनों देशों के बीच आदान प्रदान दरें मौजूदा 25% से घटकर 10 से 15% तक लाई जा सकती हैं। अगर ये समझौता होता है तो भारत अमेरिका व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत हो सकते हैं। और आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज शनिवार को बिहार के गया का दौरा करेंगी, जहां महामहिम विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को गुजरात का दौरा करेंगे। वे भावनगर में सुबह लगभग 10:30 बजे समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे और 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इधर जम्मू के पहलगाम हमले की जांच में बड़ा अपडेट आया है। एनआईए अदालत ने आरोपियों की कस्टडी 45 दिन और बढ़ा दी है। यह फैसला जांच को आगे बढ़ाने और सबूत जुटाने के लिए लिया गया है। पहलगाम हमले में कई सुराग मिलने की बात सामने आई है और एजेंसियां मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। और इधर दुख भरी खबर, मशहूर फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली गाकर पहचान बनाने वाले प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का सिंगापुर में डाइविंग हादसे में निधन हो गया। वह 52 साल के थे। उन्होंने हिंदी समेत कई भाषाओं में गाने गाए और असमिया संगीत को नई ऊंचाइयां दी। उनकी असमय मौत से संगीत जगत और प्रशंसकों में गहरा शोक है। चुनाव आयोग ने उन राजनीतिक पार्टियों को रजिस्टर से हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिन्होंने पिछले 6 सालों से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। देश में वर्तमान में करीब 2,800 से अधिक पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें से लगभग आधी निष्क्रिय मानी जाती हैं। आयोग का कहना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और फर्जी या निष्क्रिय पार्टियों पर कार्रवाई आसान होगी। आइए देखते हैं आज शेयर मार्केट क्या कहता है। आज शेयर बाजार उतार चढ़ाव के बाद गिरावट में बंद हुआ। सेंसेक्स 388 अंक टूटा और निफ्टी 25,350 के नीचे फिसल गया। आईटी और एमएससीजी सेक्टर दबाव में रहे, जबकि पीएसयू बैंकों में तेजी देखी गई। इस हफ्ते बाजार में सतर्क रुख और मुनाफा वसूली हावी रह सकती है। और आइए जानते हैं आज के मौसम के हाल। कल भारत में मौसम आंशिक बादलों के साथ रहेगा। उत्तर पूर्व में हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में दिन गर्म और रातें थोड़ी ठंडी होगी। मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है। और आइए जानते हैं खेल की दुनिया में क्या हुआ आज खेल जगत में भारत के लिए अच्छी खबरें रही। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अंतिम पंगल ने महिलाओं की 53 किलो वर्ग में ब्रांज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 में पहुंचे। भारत आज ओमान से खेलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे डीएसपी टुडे। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ही यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।